हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाइट हेड जूनियर में टीचिंग का जॉब लेने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या हमको कितना सैलरी मिल रहा है, किस डेमो में क्या पूछते हैं, ये सब क्वेश्चन का क्लियर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, व्हाट ऑल यू नीड टू टीच इन व्हाइट हेड जूनियर। इसमें हमको वाईफाई या ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए विथ गुड इंटरनेट स्पीड। मिनिमम स्पीड 15 Mbps होना चाहिए। लैपटॉप, एक लैपटॉप होना चाहिए जिससे कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन टीचिंग जॉब दे सके। लिटिल बिट कोडिंग एक्सपीरियंस, व्हाइट हेड जूनियर में क्या होता है, कोडिंग का टीच करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको कोडिंग आना चाहिए। अपडेट टू विंडोज़ 10 एंड यूज क्रोम ब्राउज़र, विंडोज़ 10 होना चाहिए आपके लैपटॉप में और क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए, जिससे बहुत इजी होता है व्हाइट हेड जूनियर के वेबसाइट से पढ़ाना। सेकेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ मच सैलरी गिवन इन व्हाइट हेड जूनियर, कितने सैलरी मिलते हैं हमको व्हाइट हेड जूनियर में पढ़ाने पर। ये क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं। सो मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी इज 10,000। ये आपको फर्स्ट मंथ से आप ज्वाइनिंग के बाद 10,000 आपका फिक्स रहता है, वो मिलना है। इट्स अ मिनिमम गारंटी अमाउंट, इफ़ यू अर्न मोर यू विल गेट मोर, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी क्लासेस यू टेक डेली। ये इससे ज़्यादा भी आप अर्न कर सकते हैं व्हाइट हेड जूनियर में। इसके लिए आपको कितना क्लास ले रहे हैं, जैसे 4 to 5 आवर्स वर्किंग है आपका, 7 आवर्स तक आप फुल डेली काम कर रहे हैं, इस पे आपको अर्निंग डिपेंड करता है। देयर इज़ नो लिमिट, यू कैन अर्न 1 लाख ऑल्सो। आप 1 लाख भी 1 मंथ में अर्न कर सकते हैं ईजिली यहाँ से। इसके लिए आपको जितना स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा आपका सैलरी बढ़ते जाएगा। मिनिमम 30 आवर्स इन अ वीक यू हैव टू टेक क्लास, इफ़ नॉट पेनाल्टी ऑफ ₹50। इसके एग्रीमेंट में क्या होते हैं कि 1 वीक में आपको 30 आवर्स का क्लास लेना होता है। अगर इस शेड्यूल को आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो ₹50 का पेनाल्टी होता है 1 मंथ में। Pay structure is also dependent on you. The more students you get, the more salary you will be paid. And yes, in your first month you will be paid 10K, the second month up to 16.5 or 17.5K to 20K, and from the third month you will be paid 30K as fixed, and earning more than 30K is all on you. क्या होता है, आप जैसे जैसे 10K के अलावा सेकेंड मंथ में जाते हैं और आपके स्टूडेंट्स का कनेक्टिविटी बनता है टीचिंग के लिए, तो आपका सैलरी बढ़ते जाएगा। 17K, 20K, 30K, आप 1 लाख तक भी कमा सकते हैं अगर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करके फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, मतलब आप फुल टाइम उसी में दे रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू दे यूज फॉर टीचिंग कोडिंग टू किड्स एंड विच लेवल टीचर यू विल बिकम। व्हाइट हेड जूनियर में हमको क्या कोडिंग पढ़ाना होता है बच्चों को और हम किस लेवल के टीचर बनते हैं। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फॉर बेसिक लेवल टीचिंग जॉब, ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बेसिक लेवल में आते हैं, जो कि आप अगर इन सबको पढ़ा रहे हैं तो आप बेसिक लेवल टीचर बन रहे हैं। फॉर टीचिंग स्टूडेंट ऑफ 9th, 10th, 11th, 12th, पाइथन फॉर एडवांस लेवल। जब आप पाइथन पढ़ा रहे हैं तो आप पाइथन 10th, 9th ये इन सब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं जो कि एडवांस लेवल में आते हैं। व्हाट क्वेश्चंस आस्क्ड इन टेलीफोनिक राउंड, जब आप अप्लाई करते हैं, रजिस्टर करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन और ईमेल से व्हाइट हेड जूनियर में, तो आपको एक टेलीफोनिक राउंड देना होता है। तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इन टेलीफोनिक राउंड दे जस्ट आस्क अबाउट योर सेल्फ, योर हाइएस्ट क्वालिफिकेशन एंड इन विच स्ट्रीम, दैट इज कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स यू हैव डन योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आपसे पूछा जाता है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे BCA, BBA और BSc,
कंप्यूटर साइंस से है या फिर आर्ट से है, कॉमर्स से, क्या है वो आपसे पूछती है। कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेदर यू नो और नॉट, वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई आता है, कोडिंग आता है। अगर आप बोलते हो कि हाँ आता है, तो वो आपसे पूछेंगे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आता है। यू नो और नॉट, इफ नो देन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नो। What question they ask in technical round and when it happened। उसके बाद टेलीफोनिक राउंड के बाद टेक्निकल राउंड होता है, जो कि आपको टेलीफोनिक राउंड में ही बताएंगी कि हाँ टेक्निकल राउंड के लिए आपको इस टाइम में एक लिंक भेजा जाएगा, आप इस लिंक से ज्वाइन हो जाओ। आफ्टर टेलीफोनिक राउंड दे विल शेड्यूल फॉर टेक्निकल राउंड in which they will check internet speed and tell about sharing screen, if class not completed then what to do, how to use chat window and other user interface। इसमें आपको बताएंगे कि कैसे क्लास लेना है, कैसे स्क्रीन शेयर करना है स्टूडेंट से, अगर क्लास बीच में वाईफाई चले जाने से, पावर चले जाने से नहीं कंप्लीट हुआ तब हमको क्या करना है, चैट विंडो जिसमें कि हम मैसेज करते हैं, लिंक भेजते हैं, ये सब कैसे यूज़ करना है, और अदर यूज़र इंटरफेस क्या यूज़ करना है, ये सब बताते हैं टेक्निकल राउंड में। और वो आपका इंटरनेट का स्पीड देखेंगे कि क्या आपका मिनिमम 10 to 15 Mbps डाउनलोड और अपलोड स्पीड है या नहीं। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट क्वेश्चन दे आस्क इन फर्स्ट डेमो। फर्स्ट डेमो में वो आपको क्या पूछते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दैट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसमें आप बताएंगे कि हाँ मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मैं अगर एक्सपीरियंस था तो किस चीज़ में था, ये सब आप उनसे शेयर करेंगे। फिर वो पूछेंगे आपको कैसे स्क्रीन शेयर, जो टेक्निकल राउंड में बताए थे वो सब आपको इंश्योर करेंगे, यूज चैट विंडो एंड अदर यूजर इंटरफेस। और जो पीडीएफ आपको दिए रहते हैं वो पीडीएफ से 20 to 25 पेजेस का आपको जो क्वेश्चन रहता है वो उनमें फर्स्ट डेमो में आपसे पूछेंगे, और आपका कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे कि कैसा है। अगर आप फर्स्ट डेमो में पास है तो उसके बाद आता है सेकेंड डेमो में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। You just need to go through the PDF, make short note of all the steps. You should not miss these steps and the parent speech should look natural। सेकेंड डेमो में इंटरव्यूअर आपको एज अ पेरेंट्स और एज अ स्टूडेंट बनकर आपका टीचिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे आप पढ़ा रहे हैं एक स्टूडेंट को, ये सब देखते हैं। आपको उसमें नेचुरल रहना है और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होना है। PDF is just for reference. While talking with interviewer, feel as if you are talking to the child parent itself and student, and way of communicating should be very clearly understandable। आप जो उनसे बात करेंगे वो बहुत ही अच्छे से समझाने जैसा होना चाहिए। जो भी आप कोई अगर कोडिंग सिखा रहे हैं, कोई पजल या गेम सिखा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट को समझ में आना है। ये सब का चेक करते हैं सेकेंड डेमो में। व्हाट ऑल क्वेश्चन आस्क्ड इन थर्ड डेमो। जब आप सेकेंड डेमो क्लियर कर लेते हैं तो थर्ड डेमो में आपका क्या पूछा जाता है। इन थर्ड राउंड क्वेश्चंस आस्क्ड रिलेटेड टू कोड, राइट प्रोग्राम्स एंड फाउंड प्रॉपर आउटपुट। थर्ड राउंड में कुछ आपको वो पजल गेम्स ये सब देंगे या फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे कोड से रिलेटेड, या कोई प्रोग्राम देंगे, आपको उसका प्रॉपर आउटपुट लाना होता है। एवरी डेमो इज डिफरेंट, समटाइम्स दे गिव प्रोग्राम्स ऑन द स्पॉट टू राइट इन थर्ड डेमो। वी नीड टू प्रिपेयर वेरी वेल, दे टेस्ट योर नॉलेज इन डेमो राउंड्स, यू नीड टू बी गुड विथ कम्युनिकेशन। आपको थर्ड राउंड में वो बहुत तरीके से नॉलेज का देखेंगे कि आपको क्या नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है आपका, आप बच्चे को कितना अच्छे से समझा पा रहे हैं कोडिंग और वो पजल या फिर कोई ऐप क्रिएट करना,
ये सब वो देखते हैं। In demo 3, they may ask about coding. Concentrate on factorial programs, some HTML code like RGB color code, RGB 5500। ये होता है कि आप कौन सा कलर किसी ऐप को देना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर में। जैसे आप कुछ फैक्टोरियल प्रोग्राम सीख कर जाएं जिससे कि आपको कोडिंग करते टाइम हेल्प मिले, समथिंग लाइक दैट। You should be good at both coding and explaining with time management। आपको कोडिंग अच्छे से समझाने भी आना चाहिए स्टूडेंट को, और वो टाइम मैनेजमेंट के साथ होना है। Next question is, after telephonic conversation they have sent a PDF, so we have prepared that PDF and demonstrate the same on demo। ये क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं। तो हाँ, जो पीडीएफ वो आपको भेजते हैं, जैसे कभी जावा स्क्रिप्ट का पीडीएफ होता है, कभी पाइथन का। जावा स्क्रिप्ट का पीडीएफ आप शुरू का 20 to 25 पेजेस पढ़ ले, और उसी चीज़ को आपको इंटरव्यूअर को स्टूडेंट समझ के पढ़ाना होता है। You have to teach the interviewer as a student. They will see your communication, way of teaching and some basic knowledge। वो आपको देखेंगे कि आप कैसे एक स्टूडेंट को समझा सकते हैं कोई लेसन, कैसे उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके टीचिंग के स्टाइल को देखेंगे, और सम बेसिक नॉलेज आपका देखेंगे, कैसे आप स्क्रीन शेयर, चैट विंडो, ये सब आप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी गेट ट्रेनिंग देयर? हाँ, अगर आप थर्ड डेमो राउंड तक आप पास हो रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं अच्छे से, तो उसके बाद वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। यस, आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड यू विल गेट ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। कैन आई रिप्लाई फॉर सेकेंड टाइम इफ फर्स्ट टाइम रिजेक्टेड इन सेकेंड डेमो? बहुत लोग पूछते हैं कि एक बार अगर मैं रिजेक्ट हो गई हूँ व्हाइट हैट जूनियर में, तो क्या मैं सेकेंड टाइम फिर से अप्लाई कर सकती हूँ? तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको दूसरा मोबाइल नंबर, जो कि पहले आप यूज़ किए थे उसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, और दूसरा जीमेल आईडी से। और अगर वही सेम नंबर से आपको अप्लाई करना है तो 3 to 4 वीक्स बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यस, यूजिंग अनदर मोबाइल नंबर you can apply again, and with the same number you can apply after 3 to 4 weeks। What is the minimum highest qualification you require to get job in White Hat Junior? सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम क्या होना है व्हाइट हैट जूनियर में? तो ग्रेजुएशन इज मस्ट टू अप्लाई इन दिस जॉब। आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना है। अगर आप 12th बेसिस पर चाह रहे हैं कि इसमें जॉब अप्लाई करें तो वो नहीं होगा। मिनिमम आपको ग्रेजुएशन होना है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, या बैकग्राउंड आपका कंप्यूटर साइंस हो। इफ करेंटली you are pursuing any degree, that is if you are studying, they will not select you because it will affect taking classes in White Hat Junior during giving your own examination। अगर आप करेंटली जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद कोई मास्टर डिग्री ले रहे हैं तो उस टाइम वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो उस टाइम आप क्लास नहीं ले पाएंगे स्टूडेंट का, और मिनिमम आपको 30 आवर्स काम करना होता है 1 वीक में। तो उस टाइम आपको बोलेंगे कि फिर से आप अप्लाई कीजिए जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है। तो व्हाट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग ईमेल आफ्टर अप्लाइंग इन व्हाइट हैट जूनियर? अगर आप व्हाइट हैट जूनियर में रजिस्टर किए हैं और आपको ईमेल नहीं मिल रहा है, टेलीफोनिक राउंड आया है और उसके बाद ईमेल नहीं मिल रहा है फर्स्ट डेमो राउंड का, तो आप जो टेलीफोनिक राउंड में नंबर रहता है उस पर आप फिर से कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर inquiry@whitehatjunior.com में जाके आप मैसेज कर सकते हैं। और कभी कभी ईमेल का मैसेज जो होता है वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है या प्रमोशंस में चला जाता है, तो वहाँ जाकर आप चेक करें एक बार। If you are unable to find email after applying in White Hat Junior, then please check your email promotions or spam folders
or you can email them at inquiry@whiteheadjunior.com. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आफ्टर हाउ मेनी टाइम फर्स्ट टेक्निकल राउंड विल बी डन आफ्टर क्लियरिंग टेलीफोनिक राउंड। कितने दिनों बाद हमको डेमो के लिए बुलाया जाता है, डेमो के लिए लिंक भेजा जाता है टेलीफोनिक राउंड के बाद। तो विद इन 2 और 3 डेज, 2 या 3 डेज के अंदर आपको एक मैसेज आता है ईमेल में, जिसमें लिंक होता है टेलीफोनिक राउंड के बाद टेक्निकल के लिए। उसी तरह 2 दिन के बाद आपको फर्स्ट डेमो के लिए भी लिंक आता है। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। आपको मिनिमम स्पीड कितना चाहिए ब्रॉडबैंड या वाईफाई का? इट शुड बी मोर देन 10 Mbps। 10 Mbps से ज़्यादा स्पीड चाहिए आपको एक स्टूडेंट को पढ़ाने में व्हाइटहेड जूनियर में। व्हाट आर द थिंग्स दे यूज टू डिस्क्वालीफाइंग इन सेलेक्शन। किस बेसिस पे वो डिस्क्वालीफाई करते हैं व्हाइटहेड जूनियर में? तो बैड इंटरेक्शन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, अगर ये सब आपका अच्छा नहीं है, अगर आप एक स्टूडेंट को अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, अगर आपको इंटरेक्शन अच्छा नहीं है स्टूडेंट के साथ, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे और बोलेंगे 3 to 4 वीक्स बाद आप फिर से अप्लाई करें प्रैक्टिस करके। Second question is, do we get training? Yes, after getting selected, you will get training free of cost. What are the timing in job to teach student? हम कब जॉब कर सकते हैं, किस टाइमिंग में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए व्हाइटहेड जूनियर में हम कर सकते हैं? तो आपके लिए 2 टाइम रहता है जॉब करने के लिए। There are 2 timings, 1 PM to 9 PM, that is according to India time, and 10 PM to 6 AM, that is according to US time. व्हाइटहेड जूनियर पूरे वर्ल्ड में एक कंपनी है जो कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीचिंग देती है। इसके लिए फॉरेन में 10 to 6 AM आपको हायर किया जाएगा जॉब के लिए, और अगर इंडिया के बच्चों को पढ़ाना है तो 1 to 9 PM। तो इसलिए आपको 2 टाइमिंग्स मिलती है जॉब के लिए। एज योर कन्वीनियंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्किल्स यू कैन चूज टाइमिंग टू टीच। आप अपने अनुसार जिस भी टाइम में आप फ्री हैं और इंग्लिश कैसा है आपका, उस टाइम में आप पढ़ा सकते हैं। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी, क्वेश्चनिंग इज द डोर ऑफ नॉलेज। आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आप उससे कुछ जानकारी मिलता है, ज्ञान मिलता है, इसलिए क्वेश्चन करना कभी बंद नहीं करें। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।